Hello everyone, welcome to Humanities Hub classes. Let us continue with the same chapter, Nationalism in India, 10th class history. This is your 1.3 unit, Why Non-Cooperation. Okay, so first you should know that this is a very famous book written by Mahatma Gandhi, Hind Swaraj. So what was the theme of this book? In this book, he wrote that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Right? So Gandhi ji बहुत firm believer थे because Indians they are cooperating with Britishers, that is why they are able to rule. अगर हम कोऑपरेट करना छोड़ देंगे तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसे लास्ट पार्ट में भी हमने करा था कि कोलकाता सेशन 1920 में उन्होंने सजेस्ट करा कि अब हमें एक मूवमेंट चलाना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब उसी पर बेस्ड 2 पॉइंट्स इस पार्ट में हम करेंगे कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि जब आप ये वर्ड यूज करते हैं नॉन कोऑपरेशन, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? If you can see here, I have highlighted this point. How could non-cooperation become a movement? तो गांधी जी ने उसको बताया कि कुछ स्टेजेस होंगी जब नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि वो किस टाइप का मूवमेंट होगा. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and boycott of civil services, army, police, courts, legislative council, school, foreign works. कि सब जो ब्रिटिश रूल चीजें हैं, जो भी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है, आर्मी है, पुलिस, कोर्ट, सब चीजों का बाइकआउट करो. और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे इंडियंस को टाइटल्स देती थी, अवार्ड, सर, लॉर्ड, नाइटहुड, कुछ उपाधियां अलग अलग लोगों को, कि वो सब हम जो है उनको हम सरेंडर कर देंगे. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा. सेकेंड, इन केस गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, a full civil disobedience campaign would be launched. This was the idea of non-cooperation when people asked कि how could non-cooperation become a movement. So whenever I teach this chapter to my students, so I always tell them कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस लाइन को आप फील करा करें कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई. Why? Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. आप 1920s की बात कर रहे हैं बच्चे. आप कैसे पूरे इंडिया में आप जाएंगे, सब लोगों को बताएंगे. सोचो कि कितना टफ रहा होगा. आज तुम एक मेल करते हो, फोन करते हो, वीडियो कॉल करते हो, सब हो जाता है. इवन गांव के लोगों के साथ भी आप एटलीस्ट फोन तो कर ही सकते हो, उनको बता सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाता है. अगर आपने इंडिया के एक बड़े सेक्शन को एंटी ब्रिटिश एक मूवमेंट में लेके आना है, या एटलीस्ट उनको बताना ही है कि हम ये सोच रहे हैं, दिस इज द प्रपोजल, तो उसके लिए आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा. तो 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली दोनों ने पूरे काफी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को विजिट करा, टूर करा, और उन्होंने वहां के लोगों को अपने साथ सपोर्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश भी करी. तो लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी कंसेंसस नहीं था नॉन कोऑपरेशन पे. ये पूरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जब आप इंडिया में बहुत सारे सेक्शंस, इतने सारे लीडर्स को चाहते हैं कि दे मस्ट पार्टिसिपेट अगेंस्ट एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, तो इट इज नॉट इजी जॉब. आपको बहुत सारे लोगों को साथ में जब लेके आना है तो आपको एक एफर्ट करनी पड़ेगी, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए. तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स, दे वर नॉट वेरी कन्विंस्ड, दे वर रिलक्टेंट टू बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन. उनको लग रहा था कि हम इलेक्शन भी अगर बाइकआउट कर देंगे जो नवंबर में होने वाली है, हो सकता है ये मूवमेंट जो है उसमें वायलेंस हो जाए. मतलब लोगों के मन में बहुत सारे शक शुबा थे कि पता नहीं कैसे ये मूवमेंट जो है चलेगा. तो सितंबर 1920 कोलकाता सेशन में ये बात हुई कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएं. तो दिसंबर आते आते नेक्स्ट 3-4 मंथ देयर वाज इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही टसल थी. कुछ लोग फॉर थे, कुछ अगेंस्ट थे. फॉर while there seemed to be no meeting point between the supporters and opponents, finally at Congress session at Nagpur in 1920, a compromise was worked out and non-cooperation movement program was adopted. That means कि सितंबर में ये आइडिया सजेस्ट करा गया
कोलकाता सेशन में कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, और फाइनली दिसंबर में फिर एक सेशन बुलाया नागपुर महाराष्ट्र में, जहां पर जो लोग इस मूवमेंट के फॉर थे और अगेंस्ट थे, उनमें एक कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट, और ये डिसाइड किया गया कि क्या प्रोग्राम होगा जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे और उसमें हम क्या सब करेंगे. ओके, so we'll continue in the next video. Bye, take care.